हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग समय और दूरी पढ़ रहे थे। समय और दूरी का ये हमारा 6वां क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ ध्यान देंगे। अभी तक हमने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है और आप अगर कंटिन्यू लगे होंगे तो आप देख रहे होंगे सब एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 भाग की गति से पैदल चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कह रहा है अगर वह कार्यालय पैदल ही चले और सामान्य चाल से चले तो कितना समय में पहुंच जाएगा। इनके कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति की अपनी सामान्य गति है, उससे कुछ कम में चलता है। तो जब कम में चलता है तो क्या होता है कि 20 मिनट की क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो कह रहा है कि अगर अपने वो सामान्यतः चाल पर चले, किससे चाल से चले, एकदम सिंपल चाल से चले, तो सामान्य चाल से तो कितने समय में पहुंच जाएगा। देखिए सवाल लगाने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो तरीका आपको आसान लगे वो चलेंगे। ध्यान समझिएगा, सवाल में ये लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखिए 3/4। ये 3/4 का मतलब समझिएगा, 3/4 मतलब 4 समय है। 4 समय है, सॉरी 4 आपका जो सामान्य चाल है तो 3 वाली चाल से चल रहा है, मतलब 4 में से 3 चाल पे। तो ये दिया है फ्रैक्शनल वैल्यू a/b के रूप में दिया है। और जब ये जहां 4 के बजाय 3 की चाल से चलता है, 4 के बजाय 3 की चाल से चलता है तो लेट तो होगा भाई। अगर चाल कम होगी तो लेट तो होगा। तो टाइम कितना हो जाता है, 20 मिनट का वो क्या कर देता है, विलंब कर देता है। 20 मिनट का क्या कर देता है, विलंब कर देता है। तो देखिए वैल्यू हमें जो चाल दी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है और टाइम के लेट या जल्दी दे रखा। तो कैसे लगा लेंगे, इसका सीधा होता है सामान्य चाल से लगा समय बराबर क्या होगा। देखिए सिंपल, आपने सवाल में देखा कि ये फ्रैक्शन में दिया है। और देखिए जब चाल बदलती है, जैसे चाल जहां 4 थी अगर उसे 3 में पहुंचता है, मतलब चाल कम होता है तो समय भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब क्योंकि भाई चाल कम होगी तो समय बढ़ जाएगा, ऐसा कंडीशन। तो ये जो देर हो रहा है उसका दिया हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी गुणे टी हो जाता है। ये सिंपल एक फार्मूला टाइप से आप समझ सकते हैं कि इस तरह से आप सवाल को लगा सकते हैं। अच्छा, ए कितना दिया है आपको, 3, और ए और बी का डिफरेंस 3 और 4 का डिफरेंस, और गुणे टी कितना दिया है, 20। तो इसका मतलब 3/1 गुणे 20, मतलब ये हो जाएगा 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे। सिंपल सा तरीका, ठीक है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब वो सामान्य चाल के इतने से चले, एक फ्रैक्शनल वैल्यू सामान्य चाल के इतने से चलता है तो कह रहा है कि इतने मिनट का क्या होता है, देर हो जाता है। इतने मिनट की देरी की जब बात करता है तब ये हम आराम से सिंपल लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वाले सवाल की ही भांति है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। सवाल में यही है कि एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल से, मतलब स्वयं के चाल की, वही सामान्य चाल की, तो सामान्य चाल की 7/11 से चले। ध्यान समझिए, तो यहां अच्छा पिछले सवाल में क्या था, इतने मिनट की देरी हो जाती थी। यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसने कहा है कि अगर 7/11 से चाल से चले तो वो 22 घंटे में पहुंचता है। तो इसमें टाइम का वो, इसके डिफरेंसेस से इसका मतलब नहीं है, इसके डिफरेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। उसने ये क्या काम किया है, उसने सीधा दे दिया है कि अगर 11 की जगह 7 से चलता, 11 की जगह पे अगर 7 से चलता तो क्या होता, क्या नाम है, 11 के जैसा तो 22 घंटे में 22 घंटे में पहुंचती है। मतलब जब चाल कम हो जाती है तो समय का डिफरेंस हो जाता है। तो कह रहा है यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। देखिए पिछले सवाल को भी इसी में एक दूसरे तरीके से समझ लेंगे। देखिए ये जो 11 है,
ये सामान्य चाल है। क्या चाल है? सामान्य चाल। और जो 7 है वो क्या है आपका? मतलब बदली गई चाल, चली गई चाल, चली गई चाल। और जो मुख्य चाल थी वो 11 थी और ये 7 थी। ये तो इसका मतलब सामान्य चाल आपका 11 था, लेकिन बंदे ने चला किससे? 7 से। आपको एक बात याद रखना है कि अगर कभी भी चाल का अनुपात दिया हो तो अगर वो समय का अनुपात पूछे तो बस इन्हें पलट देंगे और अनुपात आ जाता है। तो इसका मतलब सामान्य चाल का समय क्या होगा? सामान्य समय क्या हो जाएगा? सामान्य समय और लिया गया समय, मतलब चलते वक्त चलने में लगा समय। बहुत देखिए सिंपल है, बस इतनी भाषा इसलिए लिखता हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि कहीं बात में चाल का अनुपात दिया हो और अगर इनके समय का अनुपात पूछे तो बस नंबर्स को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो जहां 11 7 और 7 11, तो सामान्य समय कितना है? जब 11 चलता तो 7 में पहुंचता और 7 से चल रहा है तो 11 में पहुंचेगा। तो चलने में लगा समय कितना है भैया? 11। और सवाल में दिया भी है कि जब 11 बटे 7 से चलता है तो चलने में कितना समय लगता है? 22। तो इसका मतलब 11 बराबर 22 आपको दे रखा है। तो सामान्य चाल पता कर लीजिए, 7 बराबर कितना हो जाएगा? 22 बटे 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 14 घंटे। ध्यान समझिए, 14 घंटे आ गए। ये सामान्य चाल से लिया गया समय। जो पिछला वाला सवाल है वो मैं इससे भी लगा सकता हूं, सिंपल एक मेथड से चल रहे हैं। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या गया कि यदि रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चलती तो कितने समय का बचत करती? अच्छा बताओ, पहले कितने चल रही थी? पहले चल रही थी वो 11 से। पहले चल रही थी, पहले चलने में लिया गया समय क्या था? लिया गया समय आपका था 22। अच्छा, अब कितना समय लगा है जब सामान्य अपने वजूद वाले चाल से चल रहा है? तो 14। तो समय की बचत कितनी हो जाती? समय की बचत कितनी होती भैया? भाई 22 जहां लग रहा था वहां 14 लगता, तो कितने घंटे की बचत हो जाती? 8 घंटे की क्या हो जाती? बचत। तो सवाल को ऐसे, पिछला वाला सवाल भी यहां पे ऐसे लगा सकते हैं। आप देखिए पिछले वाले सवाल में ध्यान देंगे 3/4 था, तो यहां पर 3 और 4, सॉरी यहां पे सामान्य वाला 4 हो जाता, वो 3 हो जाता। फिर समय का अनुपात कितना हो जाता? 3:4 हो जाता। फिर कह रहा है देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जब चली गई चाल से तो डिफरेंसेस की वजह से देरी हो रही है। तो 1 बराबर 20 के, तो सामान्य चाल 3 बराबर, तो 20 तिहाई 60 के। तो वही चीज आती। सिंपल, अगर आप इसी रूल्स को फॉलो करोगे तो पहला सवाल भी, लेकिन उसके लिए फार्मूला बता दिया। यहां पर फार्मूला इसलिए नहीं लगना है क्योंकि उसने डिफरेंसेस ना देकर के उसने ये कहा है कि अगर 11 की जगह 7 पे चलता तो टोटल इतना समय लेता, जबकि पहले वाले सवाल में ये कहा कि इतने समय की देरी होती है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए दोनों बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों में वेरिएशन है। हर जितने भी वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं। ठीक, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए तथा बी की चाल का अनुपात दिया हुआ है, 3:4 दिया है। किसी गंतव्य तक पहुंचने में ए बी से 20 मिनट अधिक लेता है। तो अभी हम देखेंगे कि कैसा चाल है तो कैसा समय। देखिए यहां पे चाल का अनुपात दिया है, तो अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, गंतव्य तक पहुंचने में 20 मिनट अधिक लगता है। किसको? ए को। ठीक है, अब कह रहा है गंतव्य तक पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। ध्यान समझेंगे सवाल में, ए और बी के अनुपात दिया है 3:4, और किस चीज का अनुपात है? ये चाल का अनुपात है, समझिएगा। अच्छा, ए और बी के चाल का अनुपात दिया है 3:4। अगर हम इसको पलट दें 4:3, तो ये किसका अनुपात हो जाएगा? समय का। ध्यान से समझना है कि चाल के अनुपात को पलटकर समय के अनुपात में और समय के अनुपात को पलटकर
चाल के अनुपात में रख सकते हैं। अच्छा, ये संभव कब होता है? जब एक समान दूरी तय करनी होती है। चाल कैसा भी हो, लेकिन दूरी कैसी तय करनी हो? समान दूरी तय करनी हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा समय का। अच्छा देखिए, सवाल में कहा गया ए जो है बी से 20 मिनट अधिक लेता है। भाई देखो, सीधी सी बात है, यहां दिख रहा होगा ए का 4 है और बी का 3 है समय। तो ये 4 समय लेता है, ये 3 समय लेता है, तो ज्यादा समय तो ले ही रहा है। ए ज्यादा समय तो ले रहा है, तो बी से कितना ज्यादा ले रहा है? बी से ये ए बी से ज्यादा समय लेता है, सीधा दिख रहा है, क्योंकि चाल उसकी कम थी। तो बी से ज्यादा समय, तो कितना लिया है? 1। और ये एक समय, यही एक बराबर सवाल में कितना दिया है? 20 मिनट के। तो 1 बराबर 20 मिनट के कह रहा है। ए को कितना समय लगेगा? तो ए का समय मतलब 4 बराबर ही पूछा है, तो 1 बराबर, तो 4 बराबर 20 गुणे 4 कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा? 80 मिनट। अब 80 मिनट आंसर हो गया। क्वेश्चन में अगर आपको फ्रैक्शन में पूछ रहा है, थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। इसको कहते हैं 80 मिनट को क्या लिख लेते हैं? इसमें 60 मिनट हो गया। 60 मिनट और 20 मिनट, ध्यान समझेंगे। 60 मिनट को कहा 1 घंटा, और 20 मिनट को कहा, 20 मिनट को 20 को अगर 60 से भाग कर दे घंटे बदलने के लिए, तो 1 बटा क्या हो गया? 3। तो 1 बटा 3 घंटा। तो टोटल कितना हो? 1 सही 1 बटा 3 घंटा। समझते चलेंगे एक एक। वैसे ये चीज बहुत आसान सी चीज है, लेकिन हम सबके लिए लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो घंटे को मिनट में कैसे बदला, या मिनट को सॉरी घंटे में कैसे बदलना है? मिनट को जब घंटे बदलना होता है तो 60 से भाग करते हैं, और जब घंटे को मिनट में बदलना होता है तो 60 से गुणा करते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल था। ध्यान रखना है कि जब चाल का अनुपात दिया होगा तो उसको पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? समय का अनुपात। लेकिन अनुपात ये तभी संभव दिया रहेगा जब समान दूरी तय की गई हो, एक ही दूरी को दो अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग मीडियम के द्वारा तय किया गया हो। तो चलिए ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, किसी विशिष्ट गति से तय की गई। यदि इसकी आधी दूरी दूने समय में तय की जाए तो दोनों के गति का अनुपात क्या होगा? सही चीज है, अच्छी बात है। कह रहा है कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। ठीक, तो एक बात बताओ, सवाल को समझना है कि कुछ दूरी, तो कुछ दूरी मतलब, कुछ दूरी का मतलब डी। विशिष्ट चाल से, एक विशिष्ट चाल से, विशिष्ट चाल, विशिष्ट चाल, तो विशिष्ट चाल मतलब भैया यस मान लो। ठीक है, अच्छा समय कितना लगेगा? तो इसका टी लगेगा। ठीक, अब ये तो सिंपल बात हो, लेकिन नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि यदि, यहां से लगा दिया यदि, यदि आधी दूरी मतलब, अच्छा यहां से इतना बात तो चाल, अच्छा क्या क्या पूछा है? गति का अनुपात पूछा है। तो गति का अनुपात स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गई स्पीड, एक ये विशिष्ट स्पीड है, ध्यान समझेंगे, विशिष्ट स्पीड है ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि आधी दूरी, यदि आधी दूरी मतलब d बटा 2 दूरी दूने समय से, मतलब टाइम बराबर, समय बराबर क्या दिया है? 2t, ध्यान समझे, दूना समय, वही उस समय का दूना तय किया जाए तो भी एक चाल आएगा, एक और दूसरा चाल आएगा। अब यहां से चाल दूसरा होगा, यहां डैश बना दिया मैंने, ध्यान दीजिए। तो यहां से चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये कितना हो जाएगा? डी। देखिए ये छोटा, ये सबसे बड़ा बटा इसे कहते हैं, क्योंकि दूरी बटा समय, तो ये वैल्यू नीचे आ जाती। इसके नीचे भी अगर वैल्यू होती तो कहां जाती? सबसे ऊपर जाती। तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यहां d बटे 2 दूनी 4t आ जाएगा, 4t। तो यहां से देखिए, एक जब विशिष्ट चाल से चल रहा था d बटे t था, दूसरा वाला चाल जब कंडीशन लगा तो ये हो गया। तो कह रहा है दोनों के चालों का, वही गतियों का, ये गति है, गति चाल, इनका अनुपात मतलब यस अनुपाते यस डैश पूछा गया है।
तो D/T अनुपाते D/4T पूछा गया। देखिए D काट दिया, 1 हो गया, T को T ने काट दिया, 1 हो गया। तो अब देखिए क्या करते हैं, यहां से बचा 1/1 और यहां बचा 1/4, क्रॉस गुणा कर दीजिए। जब अनुपात में लिखा हो, अनुपात में फ्रैक्शन लिखा हो तो इस क्रॉस गुणा कर लीजिए। 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो ये किसमें बदल गया, 4/1 में। तो ये हो गया उन चालों का अनुपात, मतलब यस और यस डैश का अनुपात कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यस और यस डैश का अनुपात हो गया। थोड़ा विशिष्ट टाइप का सवाल था, विशिष्ट चाल नहीं था, थोड़ा विशिष्ट टाइप का सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, दोबारा अगर आप पढ़ेंगे, इसको रिपीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा 3 कारों की गति का अनुपात दिया है। अब देखिए यहां पर कार दिए हैं, 3 कार हैं, ठीक है, 3 कार है, तीनों कारों का अनुपात दिया है 1/3/5। और किसका अनुपात है, गति। गति का मतलब समझ रहे होंगे, चाल। कह रहा है कि उनके समय का अनुपात बताइए। अभी मैंने इसके पहले वाले सवाल में बताया था कि अगर गति का अनुपात दिया हो, चाल का अनुपात दिया हो तो पलट देते थे, तो क्या हो जाता था, समय का अनुपात। अब भैया ये बताओ, जब 2 होता था तो पलट देते थे, 3 होता तब क्या करें। तो पिछले वाले में भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये कहना चाहता है कि अगर इसको समय में बदलना है, पिछले वाले सवाल में भी यही था, तो इसको 1 के बटे में लिख दे। क्या लिख दे, 1 के बटे में लिख दे। समझ में आया बात, ये हो गया इनके समय का अनुपात। ध्यान समझिए, समय के अनुपात बदलना 1 बटा कर देते थे। पिछले वाले भी सवाल में यही होता था। थोड़ा एक बार हिंट दे देता हूं, अगर 3/4 है तो 1/3 और 1/4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, तो पलट गया, नहीं पलट गया। तो वही चीज हमने आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि पलट देंगे। जब 2 होते हैं तो पलट के ही काम चल जाता है, लेकिन जब 3 होते हैं तब आपको पलटने से काम नहीं चलेगा, आपको 1/, करके लिखना होगा। अब क्या करेंगे, नीचे जो लिखे हुए हैं भाई ये ऐसे तो लिखे रह नहीं सकते, इनको इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 3 और 1 और 5, 1 3 और 5 का निकालेंगे लासा। अच्छा, लासा आराम से निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 3 और ये सब के सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो जब सभी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है। तो 3 5 3 15 एकम 15, लासा कितना हो गया, 15। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही लासा होता है। ठीक, तो अब एलसीएम आ गया, बस इसी एलसीएम को पर्टिकुलर सब में गुणा कर देना है, पर्टिकुलर सब में गुणा कर देना है। ठीक है, 5 3 15, 3 5 15 और ये कट गया 15/5/3, ये हो गया इनके समय का अनुपात। भाई एक्चुअली ये इस तरह था तो इस तरह में बदलना जरूरी है, आंसर तो यही हो जाता, लेकिन ये फॉर्म में नहीं रह सकते। अगर अनुपात में भी अगर ये बटे में है तो ये इस तरह सवाल लिख के हमें दे सकता है, लेकिन हम आंसर इस तरह नहीं दे सकते। अगर क्वेश्चन में भी इस तरह लिख के आता है तो पहला काम हमारे लिए यही होगा कि इसको में इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा। जैसे हम A/B/C निकालते हैं तो उसमें भी अगर ऐसा लिख के आता तो पहले इस अनुपात में बदलना पड़ेगा। नीचे हर का लासा लेकर के सब में गुणा कर देंगे और फिर कटपिट करके जो बचता है उसको हम लिख देते हैं, और वही क्या हो जाता है, हमारा अनुपात हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे किस तरह से ही लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद भी क्लासेस हैं और रेलगाड़ी है या समय दूरी के, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा अपना एक दृढ़ संकल्प है कि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5/3 है। 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5, अच्छा रेलगाड़ियों की लंबाई दे रखा है, रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है, 5/3। ध्यान रखेंगे ये T1 और T2 का अनुपात है, T1/T2, ट्रेन की लंबाई का अनुपात। कह रहा है उनके चाल का अनुपात दिया है, जैसा उसी क्रम में ही 6/5, यस T1 और यस T2।
स्पीड ऑफ ट्रेन 1, स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यही मैंने लिखा, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 दोनों के चाल का अनुपात दिया है। सवाल में कहा गया खंभा पार करना है, दोनों गाड़ियां, भाई इनका अपनी अपनी लंबाई भी है और इनको अपने अपने चाल से चल, इनका अपना अपना चाल भी दिया है। सवाल में कहा गया कि अगर इनको किसी खंभे को पार करना हो, याद होगा कि जब खंभे को पार करने की बात करते थे, खंभे को पार करना है तो दूरी कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा जो तय करना होता था वही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो उनके द्वारा लगे समयों का अनुपात, दोनों के T1 और T2 का अनुपात, सॉरी स्मॉल टी बना लेते हैं, T1 और T2 ये समय है, समय का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब D1 बटे S1 बराबर D2 बटे S2। तो एक बात बताओ, पहले ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 5 होगी, तो 5, और पहले चला गया समय 6, दूसरे ट्रेन द्वारा 3, 5, ठीक, कुछ करना नहीं है, दोनों अनुपात। अभी मैंने बताया था जब ऐसे लिखे होते तो इसको क्रॉस इधर गुणा कर लो, इसको इधर गुणा करो, 5 25 और क्षेत्र 18, तो कितना हो गया ये 25:18। बहुत सिंपल सा सवाल था, मैंने यहां समझाया। अच्छा, D1 और D2 की जगह पे T1 T2 क्यों रखा, क्योंकि खंभे को पार करने में जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की ही लंबाई होगी, इसलिए ट्रेन की लंबाई को यहाँ D1 में रखा और D2 में इस दूसरे ट्रेन का रखा। स्पीड का भी इनका दिया हुआ था, क्रॉस भाई T1 T2 का अनुपात मैंने अभी बताया था कि इस तरह रहते हैं नहीं, तो सॉल्व करें। अच्छा 3 होते तब क्या करते, तो अभी इसके पहले लगाया है, नीचे वाले का एलसीएम लेते फिर गुणा करते, ये 2 ही थे तो इसको क्रॉस गुणा कर देते, ठीक है। तो 25 और क्षेत्र 18, अब कुछ कटने लायक है नहीं, तो फिर क्या कर दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25:18 हो जाएगा क्या चीज, दोनों ट्रेनों द्वारा खंभों को पार करने में लगा समय। देखिए किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस, कोई भी वेरिएशंस सवाल में अगर है तो क्वेश्चन फंसा सकता है, इसलिए मैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, हर एक क्वेश्चन को लगा रहा हूं। और आई थिंक अगर आप लगातार जुड़े होंगे तो आप देख रहे होंगे हर वेरिएशन के क्वेश्चन में रख रहा हूं और विधिवत समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए बस आज की क्लास बस यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।